सुबह की पहली किरण और सेवा का संकल्प। हिमालय की तलहटी में बसा रामपुर एक शांत गांव था, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों के कलरव और मंदिरों की घंटियों से होती थी। इसी गांव की एक तंग गली के मुहाने पर माधव का घर था। माधव, जिसकी उम्र कोई 40 के आसपास रही होगी, चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान और आंखों में संतोष का भाव रखता था। वह गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाता था। उसकी सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी। वह खुद मसालों को सिलबट्टे पर पीसता था। उसका मानना था कि मशीनी मसालों में वह स्वाद नहीं होता जो हाथों की मेहनत में है। जब वह लोहे की बड़ी कढ़ाई में भटूरे तलता तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लेकिन माधव की पत्नी सुनीता का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। वह व्यावहारिक थी और गरीबी के थपेड़ों ने उसे थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया था। उस सुबह भी घर में वही पुराना विवाद छिड़ा था। माधव, मैंने सुना है कि तुमने कल फिर 3 अनाथ बच्चों को मुफ्त में खिला दिया। सुनीता ने कड़े स्वर में पूछा। माधव ने शांति से उत्तर दिया। सुनीता, वे बच्चे भूखे थे। उनकी आंखों की चमक देखकर जो सुख मिला वह उन चंद रुपयों से कहीं बड़ा था। सुख से पेट नहीं भरता माधव। साहूकार किशन लाल का कर्ज पहाड़ जैसा खड्डा है। घर की छत टपक रही है। कब तक तुम अपनी इस दया के नाम पर हमारा घर फूंकते रहोगे? सुनीता की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। दोपहर के समय माधव अपनी दुकान पर था। उसके पास ही जगत का भी ठेला था। जगत मन ही मन माधव से जलता था। वह हमेशा घटिया तेल और बासी मसालों का उपयोग करता था, जिससे उसका मुनाफा तो अधिक होता था, लेकिन ग्राहक कम आते थे। तभी माधव के घर के पास रहने वाली माया वहां से गुजरी। माया के पति गांव के बड़े जमींदार के यहाँ मुनीम थे, इसलिए उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह सुनीता के पास गई और बड़े गर्व से अपना नया सोने का हार दिखाने लगी। देखो सुनीता, यह हार पूरे 5 तोले का है। शहर के सबसे बड़े जौहरी से बनवाया है। माया ने इठलाते हुए कहा। सुनीता की आंखें चौंधिया गईं। उसने जैसे ही हार को छूना चाहा, माया बिजली की तेजी से पीछे हट गई। अरे, बुरा मत मानना सुनीता, पर तुम्हारे हाथ अभी आटे और धुएं के हैं। कहीं यह कीमती हार फीका न पड़ जाए। वैसे भी ऐसे गहने नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनीता का दिल टूट गया। उसे अपनी गरीबी पर पहली बार इतनी ग्लानि हुई। उसने तय कर लिया कि वह आज माधव से 2-2 हाथ करके रहेगी। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह एक अहंकारी व्यक्ति थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि गांव में कोई उनकी सत्ता के बाहर लोकप्रिय हो। जब जगत ने उनके कान भरे कि माधव मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी वाहवाही लूट रहा है और लोगों को बिगाड़ रहा है, तो ठाकुर ने उसे सबक सिखाने की ठानी। ठाकुर ने अपने कारिंदों गब्बर और कालू को बुलाया। सुनो, तुम लोग कल से फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारी बनोगे और माधव के ठेले पर तब तक डटे रहोगे जब तक उसका सारा सामान खत्म न हो जाए। देखते हैं उसकी दानवीरता कितने दिन चलती है। अगले 7 दिनों तक यही सिलसिला चला। माधव खुश था कि वह इतने जरूरतमंदों की सेवा कर पा रहा है, लेकिन असलियत में वह अपनी जमा पूंजी खो रहा था। वह घर से राशन लाने के लिए पैसे नहीं बचा पा रहा था। तीसरे दिन की शाम को माधव जब घर लौटा तो साहूकार किशन लाल पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। माधव, 3 महीने हो गए हैं। या तो कल तक मेरा पैसा चुकाओ, वरना ये ठेला मेरा होगा। किशन लाल ने चिल्लाकर कहा। सुनीता रोने लगी। देख लिया अपनी भलाई का नतीजा। आज हम सड़क पर आने वाले हैं और वे लोग जिन्हें तुमने मुफ्त खिलाया, उनमें से एक भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। माधव निशब्द था। उसने रात भर जागकर ईश्वर से प्रार्थना की। अगले दिन माधव भारी मन से अपना ठेला लेकर निकला। उसके पास अब केवल 1 दिन का राशन बचा था। वह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, क्या गरीबों की सेवा करना अपराध है?
अगर आज मैं हार गया तो लोगों का भलाई से विश्वास उठ जाएगा। तभी वहां एक अत्यंत वृद्ध दंपत्ति आए। उनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। बेटा, क्या इस बूढ़े और उसकी बीमार पत्नी को कुछ खाने को दोगे? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। माधव ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, भले ही कल मेरा ठेला छिन जाए, पर आज मैं इन बुजुर्गों को भूखा नहीं जाने दूंगा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ अंतिम बचे हुए आटे और छोलों से बेहतरीन भोजन तैयार किया। वे दोनों बड़े चाव से खाते रहे। आश्चर्य की बात थी कि वे जितना खाते, माधव की कड़ाही में खाना उतना ही बढ़ता प्रतीत होता था। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक छोटी सी मटमैली पोटली दी। बेटा, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसमें कुछ कंकर हैं। इन्हें संभाल कर रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। माधव ने इसे उनका आशीर्वाद समझकर अपनी जेब में रख लिया। शाम को गांव की चौपाल लगी। मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह ऊंचे आसन पर बैठे थे। माधव को बीच में खड़ा किया गया। माधव, तुम पर कर्ज है और तुम उसे चुकाने में असमर्थ हो। पंचायत का फैसला है कि तुम अपना ठेला और घर का सामान साहूकार को दोगे और सजा के तौर पर तुम्हें गांव की गलियों में अपमानित किया जाएगा। तभी सुनीता वहां दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में वही पोटली थी जिसे माधव ने घर के कोने में फेंक दिया था। रुको, सुनीता चिल्लाई। हमें किसी की दया नहीं चाहिए। ये लो अपना कर्ज। उसने जैसे ही पोटली खोली, पूरी चौपाल रोशनी से भर गई। उसमें साधारण पत्थर नहीं, बल्कि बेशकीमती नीलम और हीरे थे। गांव वाले फटी आंखों से देखते रह गए। साहूकार का कर्ज तो क्या, उन हीरों से पूरा गांव खरीदा जा सकता था। मुखिया और जगत के चेहरे पीले पड़ गए। तभी अचानक वही बूढ़ा दंपत्ति वहां प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी। वे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात देवराज और उनकी पत्नी थे। सावधान! उनकी गूंजती आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। तुम लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन जो दूसरों को खिलाता है उसे ईश्वर कभी भूखा नहीं रहने देता। माधव और सुनीता उनके चरणों में गिर पड़े। माधव अब अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। उसने गांव में एक विशाल अन्नपूर्णा केंद्र खोला, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। सुनीता भी अब माधव के साथ मिलकर सेवा कार्य करती थी। माया और जगत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी सही रास्ते पर चलने की कसम खाई।